हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, क्लियर कट दिल्ली की जो इलेक्शंस थे उनके नतीजे आ चुके हैं और यहां पर बीजेपी क्लियर कट वोटों से यहां पर वॉन कर चुकी है। अब हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चल रही है मार्केट में, क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या बीजेपी दिल्ली इलेक्शंस में बेसिकली अच्छे वोटों के साथ यहां पर जीती है, तो इसका मूवमेंट आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा या नहीं, किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपसे गाइस प्रॉमिस करता हूं, आपने अगर इस सिंगल वीडियो को देख लिया तो आपको कल के मार्केट के लिए काफी अच्छी क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वन बात करते हैं। देखो, चीजों को पहले तो आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या। यहां पर दिल्ली के जो चुनाव थे, यहां पर 5th ऑफ फेब को इसकी वोटिंग थी। चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, मुझे आपका हाई परसेंटेज फोकस चाहिए। आज के दिन संडे का दिन है, मैक्सिमम लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं और जहां पर भी बैठे हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को इत्मीनान से फोकस के साथ देखिए। नाउ चीजों को समझिए, यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या है। दिल्ली चुनाव में हमें जादू देखने को मिला। क्या मूवमेंट देखने को मिला, आपको बीजेपी से सिर्फ 2 लाख वोट कम मिले, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और लेकिन खिसक गई 26 सीटें। तो ये मूवमेंट तो सबको पता है, सबने ऑलरेडी इस पर मूवमेंट कर लिए। अब अगर आप चीजों को गई बारीकी से समझेंगे तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहां पर पहले तो आपको चीजों को समझना है। आपने देखा होगा 1 फरवरी को हमारा जिस टाइप से हर साल का जो बजट आता है, अभी जो हमारा बजट देखने को मिला वो भी 1 फेब को देखने को मिला। इस बजट में क्लियर कट क्या देखने को मिला, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे अच्छी चीज जो सबको देखने को मिली और जो सबको भाई, वो है टैक्सेस रिड्यूस। टैक्सेस जो रिड्यूस किए गए, उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअल में जो दिल्ली इलेक्शंस थे उनकी जो वोटिंग्स थी कब थी, 5 फरवरी को। तो ये आपको गैस ध्यान में रख के चलना है। कुछ चीजें बारीकी से अगर आप देखोगे तो इसका सीधा सा आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। बजट डे हमारा देखने को मिला 1 फेब को, उसमें इतनी अच्छी सौगातें दी गई इंडियन गवर्नमेंट्स के थ्रू, और दिल्ली इलेक्शंस थी 5 अगस्त को। तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसका मूवमेंट आपको क्लियर कर देखने को मिला। आरबीआई पॉलिसी हुई और वहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस थी, रेट कट 25 बेसिस पॉइंट के आसपास हमारा रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी। सेम तरीके से क्या देखने को मिला, वही सेम चीजें देखने को मिली, रेपो रेट में कमी की गई। ये भी आप समझोगे, ये कब थी, 7 फेब को। तो यहां पर एक्चुअल में जो दिल्ली इलेक्शंस रिजल्ट आने वाले थे 8 फरवरी को, जो हमें कल आते हुए देखने को मिले, इसमें क्लियर कट बीजेपी वॉन होती हुई देखने को मिली, बीजेपी जीतती हुई देखने को मिली। अब देखो, कल की गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, यहां पर थोड़ा सा असमंजस है। ऐसा क्यों, देखो, बीजेपी दिल्ली इलेक्शंस में क्लियर कट वॉन होके आई है, ये इसका मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ऑब्वियसली देखने को मिल सकता है। और जस्ट मैं चार्ट पर भी आपको बताऊंगा कुछ चीजें क्यों पहले से सेटल होती हैं गैस, जो आपकी और मेरे नजरों से छुपी हुई होती हैं, इसका भी आपको मैं क्लू दूंगा। अभी आप देखेंगे ग्लोबल क्यूज को, तो आप यहां पर बेसिकली ट्रम्प साहब का मूवमेंट देख सकते हो, है ना। ट्रम्प साहब का अगर आप मूवमेंट देखें तो वो यहां पर पता नहीं डोला खेलते हुए आ रहे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, नाउ अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि ट्रम्प साहब ने बोला था कि हम थोड़ा सा ऐसे पॉज रख के चल रहे हैं, अभी जो जिस टाइप से टेरिफ्स हम क्रिएट कर रहे थे वहां पर थोड़ा सा पॉज लगा के चल रहे हैं। नाउ फिर से उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया भाई साहब, ट्रम्प सेज रेसिप्रोकल टैरिफ्स, है ना। तो यहां पर पारस्परिक जो टैरिफ्स हैं वो आगे के दिनों में भी आते रहेंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू मूवमेंट आने वाली है। तो ये जैसे ही इनका स्टेटमेंट देखने को मिला, आपने देखा यूएस मार्केट्स अच्छे खासे फॉल के साथ यहां पर क्लोजिंग दिया। अब यूएस मार्केट्स की मूवमेंट अगर हम देखें तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसे मैं कवर कर चुका हूं, बट थोड़ा सा ब्रीफ में बातें कर लेते हैं, बिकॉज मैं एक सिंगल वीडियो बना रहा हूं आपको कल के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए। गिफ्ट निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 80 पॉइंट्स नेगेटिव। यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग देखें, डाउ जोन में हमें 444 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। और क्यों देखने को मिली, भाई साहब ट्रम्प साहब है इसके सीधे से हकदार, है ना। नाउ S&P 500 की बात करें, 57 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात करें, 266 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से मार्केट होना चाहिए गैप डाउन।
बट यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, बीजेपी जो क्लियर कट वॉर्न होके आई है, इसका सीधा सा मूवमेंट बन सकता है। और अब मैं यार यहां पर श्योर नहीं हूं कि ओपनिंग आपको किस टाइप से देखने को मिलेगी, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या गैप डाउन। देखो यहां पर अगर आप बेसिकली जीतती हुई अगर देखने को मिलती दिल्ली इलेक्शंस में, तो मैं कह सकता था कि ये गैप डाउन की सिचुएशन में हम ओपन हो सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल मार्केट क्लियर कट अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बट बीजेपी जिस टाइप से वॉर्न हुई है, यहां पर आप कुछ भी तरीके से मुझे लगता है एक्चुअल में छोटा मोटा एक या तो गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टेरिटरी में हम ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, जो बेसिकली यहां पर जानना चाहता है गैप अप ओपनिंग होगी गैप डाउन ओपनिंग होगी उनके लिए। नाउ देखो यूरोपियन मार्केट्स को भी आप ट्रैक करोगे तो मेजर तीनों ही इंडाइसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेड में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ऑब्वियसली उतने पॉइंट के साथ नेगेटिव में नहीं हुई है, बट एक्चुअल में रेड में क्लोजिंग हुई है ना। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी क्या संकेत है, गैप डाउन ओपनिंग होने के, ये आपको ध्यान में रख के चल रहा है। नाउ अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो ओवरऑल यहां पर भी जिस टाइप से मूवमेंट हुई है, निकेई की जो क्लोजिंग है नेगेटिव में देखने को मिली है, स्टेट टाइम्स, हैंगसेंग और ताइवान वेटेड की यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एशियन मार्केट्स की ओर से भी हम कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो ओपनिंग है गाइस टोटली असमंजस में है, बिकॉज बीजेपी बॉर्न एंड सेकंड वन ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है ना। तो आपको ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में या छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ये आपको फिलहाल ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा, पहले तो हम पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं सोमवार के दिन हमें एक्चुअल में ऑप्शन डाटा क्या कहता है। नाउ सबसे पहले गाइस हम यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस ऑब्जर्व करेंगे। देखो यार एक और चीज ऐड कर दूं, सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं, जिन्होंने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जिस कंटेंट को मैं आपको दे रहा हूं, जिस क्लियरिटी को मैं आपको दे रहा हूं, मार्केट में आप बैक टेस्ट करिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, है ना। नाउ चलते हैं अपना, अगर हम निफ्टी पर कॉल साइड का डाटा देखें, और आपको बता दूं जब भी हम कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं, और कौन कितना इंपोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वो उतना ही इंडिविजुअल उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हायर पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ अगर हम क्लोजिंग देखें निफ्टी की 23,550 के आसपास हमें देखने को मिली है, 40,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 23,600 का हमारा नेक्स्ट मूवमेंट होगा, 73,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 23,700 जो कि हमारा गाइस फ्राइडे के दिन का अप्रॉक्सीमेटली हाई है, वो हमारा अच्छा खासा आर्डर होगा एज अ लॉन्ग साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 62,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड 23,800 का लेवल, जिस टाइप से हम प्रीवियस वीक में एज अ हाई के बेसिस पर बना के आए थे, उसी लेवल के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। ये अगेन वर्क करेगा एज अ हार्डल। 88,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। और देखो यार जो भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है उसका मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। देखो यहां पर गाइस हमारे प्रीमियम चैनल की सबसे स्पेसिफिक चीज जो कि आपको यूट्यूब पर शायद ही किसी की देखने को मिले, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दी जाएंगे एज अ लीगल बेसिस पर। नाउ हमारा जो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। यहां पर एक्चुअल में प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स क्या है, देखो जो भी लोग यार आप लोग जॉब करते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, या मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और आपको टाइम भी उतना नहीं है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम एक्चुअल करते क्या है, आपको यहां पर गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, और ट्रेड्स विद एग्जैक्ट एंट्री हम देंगे, आपको टारगेट देंगे और स्टॉप लॉस देंगे। और यहां पर गए क्वालिटी ट्रेड्स में आपको 1 से 2 ट्रेड फोकस करेंगे, पर डे बेसिस पर आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे जो कि हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है गाइस हम 8-10 आपको ट्रेड देंगे, आपको 2 ट्रेड या 1 ट्रेड अच्छा खासा गाइस हाई रिसर्च के बाद देखने को मिलेगा, जिसकी एक्यूरेसी जस्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो और एक और चीज, यहां पर आपको गाइस एक नंबर देखने को मिल रहा होगा 7224073777। इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। परफॉर्मेंस शीट क्या करेगी, देखो ऑब्वियसली सी बात है, जब भी आप किसी भी टाइप से रुपीस गाइस किसी को पे करते हो, तो आप चाहते हो कि एक्चुअल में उस रुपीस के बदले आपको वैल्यू क्रिएट हो। आप अगर 10 रुपए यहां पर पे करते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो 10 रुपए की वैल्यूएबल चीजों पर होती हैं ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई गाइस ये जो नंबर आपको दिया गया है, इससे आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मांग सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। हम आपको आज की हमारी जो प्रीवियस डे फ्राइडे के सेशन की परफॉर्मेंस शीट दिखा सकते हैं, प्रीवियस वीक की दिखा सकते हैं, प्रीवियस मंथ की दिखा सकते हैं। हमको गाइस किसी भी तरीके से यहां पर छुपा छुपाई नहीं खेलनी है, एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है हम यहां पर। सो
आप यहां पर हमारी परफॉर्मेंस शीट देख सकते हैं, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये हमारे डेट्स हैं, कितने डेट्स में हमने क्या ट्रेड्स किए, किस इंडाइसिस पर हमने ट्रेड किए, और हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स क्या देखने को मिले, कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, और ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हो कि आपको एक्चुअल में ऐड होना है या नहीं होना है। सो ये जैसे कि मैं विद एग्जांपल लाइव बता देता हूं, यहां पर हमने आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला, जो कि फ्राइडे के सेशन में यहां पर आप देख सकते हो। वैसे तो हम अच्छा खासा गए, जो पॉलिसी थी वहां पर हमने वेट किया और 10:23 पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। 23,600 का कॉल ऑप्शन, जिसमें हमने 155 की प्राइस पर आपको रिकमेंड किया। इसके हमने जो टारगेट रखे 175, 185 एंड 195, आपको ये टारगेट दिए गए। स्टॉप लॉस जो दिया गया आपको 135 का दिया गया। तीनों ही गाइस इसके टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले। तो विद एग्जांपल आपको इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाता है हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में। सो नाउ बैक टू एनालिसिस, और चलते हैं हम सीधा सा देख लेते हैं अपनी पोजिशंस पर हम बात कर रहे थे। सो यहां पर गाइस 800 आपने जिस टाइप से देखा, ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक का ऐसा हाई के टाइप से यहां पर वर्क कर रहा है। अब चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस ये यहां पर हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। फर्स्ट में 23,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 41,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,500 वर्क कैसा इमीडिएट सपोर्ट, 48,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, एंड 23,400 का टारगेट बनेगा अगर गाइस बदकिस्मती से 23,500 को ब्रेक करके मार्केट्स नीचे निकलते हैं, तो जो कि मुझे नहीं लगता एक्चुअल में होना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन इफेक्ट और हमारे मार्केट्स में जिस टाइप से कोई भी ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर आप एफआईआई के नंबर्स भी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी काफी कम है, 470 करोड़ के आसपास है। तो 25,000 के अप्रॉक्स 400 पर पोजीशंस है। नेक्स्ट एरिया जो बनेगा 23,300 का है, 32,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ चलते हैं हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी का फर्स्ट वन हम कॉल साइड का डाटा देखें तो आपको देखने को मिलेगा 50,000 के ऊपर ही हमें फर्स्ट जो अच्छी चीज देखने को मिली वो है 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देना। 24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 50,400 का एरिया यहां पर 11,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट 50,500 का एरिया बनेगा, 28,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। देखो यार अगेन एंड अगेन हम 50,500 के आसपास से फिसलते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में आपको देखना क्या है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो सीधा सा 51,000 पर नेक्स्ट मुझे अच्छी खासी पोजीशंस देखने को मिली हैं। देखो यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला तो आप कॉल साइड की पोजीशंस लेके बैठ गए और वेट कर रहे हैं 51,000 आने का। ऐसा नहीं होता है। आप जब भी एक बड़ी रैली को राइड करना चाहते हैं तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करके चलनी है, या सेफ ट्रेडर्स को 50%, 75% इस स्टेप से क्वांटिटी को भी बुक करते जाना होता है। तो ये कुछ चीजें आपको नॉर्मली यार ध्यान देना चाहिए। 43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर एज अ रेजिस्टेंस जोन। नाउ सपोर्ट एरियाज को हम फाइंड कर लेते हैं, पुट साइड की बात कर लेते हैं। सो 50,000 के आसपास अगर आप पोजीशंस को देखेंगे 35,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर जाएंगे तो 49,900 का जो लेवल है यहां तक मार्केट आ सकता है, जो कि एक्चुअल में प्रीवियस डे का अपना लो है। अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास से मार्केट घुमाता, एंड 49,500 का एरिया इसे हम थोड़ा सा एक अच्छी कैटेगरीज में रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में भी रख सकते हैं। तो ये 49,500 का एरिया 20,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ निफ्टी के बेसिस पर हमें बैंक निफ्टी के चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या देखकर चल रहा है। नाउ एक और चीज आपको ऐड कर देता हूं, जिस टाइप से एफआई डीआई के डाटा हमें देखने को मिले किसी भी टाइप से यार कोई इतने खराब डाटा नहीं है। एफआई के नंबर्स देखें, सेलिंग के 470 करोड़ के आसपास, 454 करोड़ के आसपास हमें घरेलू फंड्स का मूवमेंट देखने को मिला। तो यहां पर भी एफआई की ओर से कोई बड़ा नंबर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रख के चल रहा है। नाउ सीधे से हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या ध्यान में रख के चलना है चीजें। सो गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलिए, एक चीज जो आपको थोड़ा सा मेरी बातों पर फोकस करना है, वो क्या करना है। देखो निफ्टी के अगर हम वनडे के चार्ट फ्रेम पर देखें तो हमने एक्चुअल में क्या देखा, 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो हमें मार्केट अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता हुआ मिला, है ना। जैसे ही जो अपने मल्होत्रा साहब है इनकी स्पीच स्टार्ट हुई और इन्होंने सेम एज अप जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी उसी तरीके से मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी बनाया, बट
स्टिल मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला है ना। चीजों को बारीकी से समझना है आपको। मार्केट में अच्छा खासा अप साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद हमें जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, आपने देखा 23,500 को भी ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, बट जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमें कहां पर देखने को मिली, 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दिए। नाउ अब चीजों को समझ रहे हैं। मार्केट 500 को ब्रेक किया, नीचे गया, नीचे सस्टेन भी किया, बट एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो देना 23,500 के ऊपर। कहीं ना कहीं गाइस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनको ये चीजें पहले से पता थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है। एंड यहां पर जिस टाइप से आपको डाटा देखने को मिला और जो क्लोजिंग देखने को मिली है, इससे क्लियर कट ये क्लियर होप गाइस कि मैं रॉन्ग हो जाऊं यहां पर। बट एक जो चीज मुझे यहां पर देखने को मिली, जिस टाइप से क्लोजिंग दी है, मुझे लग रहा है यहां पर अपसाइड के लिए अच्छी खासी रैली बन सकती है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ओपनिंग से ज्यादा मार्केट की क्लोजिंग काफी मैटर करती है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। सो अब हमें 23,500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जो अपसाइड के लिए लेवल्स हैं वो हमारे 23,700 के आसपास हमारे नेक्स्ट लेवल निकल के आएंगे। अगर मार्केट 600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको 15 मिनट के चार्ट पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ वन डे के चार्ट पर आपको लेके चलता हूं और कुछ चीजें हम बड़े टाइम फ्रेम पर जानने के लिए ट्राई करते हैं। देखो हमने गाइस क्या किया है एक्चुअल में, जस्ट हम अगर बात करें प्रीवियस हमारे ये जो करंट हमारा वीक था प्रीवियस वीक, इससे भी पहले अगर हम देखें तो मार्केट एक जोन में मूवमेंट कर रहा था। किस जोन में मूवमेंट कर रहा था, जस्ट यू कैन सी यहां पर आप देखेंगे एक अच्छा खासा मार्केट ने एक जोन बना लिया था जो कि 23,425 के आसपास था। इसके ऊपर निकलने में बेसिकली काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपने निफ्टी को, है ना। अब अगर आप नीचे से देखें तो नीचे जो अच्छा खासा एरिया था ढंग ढंग का, वो था 23,050 का एरिया। इस लेवल के नीचे हम जाते हुए नहीं देखने को मिल रहे थे और गए भी, और अप्रोक्सीमेटली 2 कैंडल्स इसके नीचे क्लोज भी हुई हैं। बट एटलीस्ट मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो 23,050 के ऊपर ही दी अगेन एंड अगेन। और अगर हम ऊपर की बात करें 23,400 के नीचे ही देखने को मिल रही थी। बट जैसे ही हम प्रीवियस वीक को ऑब्जर्व करें तो प्रीवियस वीक का जो मूवमेंट था हमें 23,500 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिला निफ्टी। और अब जो अच्छा खासा हार्डल है एज अ डाउन बेसिस पर, वो हमारा बना हुआ है 23,450 या 500 का एरिया। इसके नीचे मार्केट निकलता है बट सस्टेन नहीं करता है और ना ही क्लोजिंग दे देता है बनने की कैंडल की। तो फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो अच्छा खासा एरिया है एज अ सपोर्ट लेवल वो 23,450 का है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अपसाइड के लिए कौन सा लेवल हमें ध्यान में रख के चलना है, अपसाइड के लिए अब जो नेक्स्ट एरिया बनेगा फॉर द अपसाइड 23,800 का। हम जिस टाइप से प्रीवियस अपना अप्रोक्सीमेटली वेडनेसडे के सेशन में हमने यहां पर जो हाई क्रिएट किया वो 23,800 के आसपास है। अब 800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधा सा हमारा जो मोमेंटम बन सकता है वो 23,930 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो सीधा सा सिंपल सी चीजें यार, राउंड फिगर 24,000 का हार्डल होगा विल बी आवर नेक्स्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक मार्केट इस रेंज में, किस रेंज में, 23,800 एंड नीचे से 23,500, आपको हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिल सकती है, हर एक बेसिकली राइस पर सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो जब तक मार्केट 300 से 400 पॉइंट्स की रेंज में, आपको यहां पर स्कैल्पिंग के जरिए पैसा बनाना है। एक सिंगल साइड की रैली मत ऑब्जर्व करिएगा। डिप पर हमें बाइंग देखने को मिलेगी 23,450 के ऊपर, 500 के ऊपर जब तक मार्केट है। ये आपको सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलना है। और गाइस मे बी आई एम रॉन्ग, बिकॉज जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,500 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना, बैंक निफ्टी का 50,000 के नीचे निकलना, बट स्टिल क्लोजिंग जो देना वो 50,000 के ऊपर देना। नाउ दैट इज अ क्लू कि हमें अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। सी, अब 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप मार्केट को देखोगे, हमने क्या देखा, प्रीवियस डे हमारा था इवेंट डे, है ना, फ्राइडे के सेशन में। इवेंट डे के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक्चुअल में आपको अच्छी खासी अपसाइड की रैली भी देखने को मिली। रेपो रेट का रिड्यूस होना, इसको मार्केट ने चेज भी किया, बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लेने के लिए ट्राई किया 23,570 के अराउंड, बट अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए अगेन मूव देखने को मिला। और फिर जो मार्केट ने डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाया 23,460 के आसपास, यहां से एक रिकवरी मोड में क्लोजिंग देना। सो फर्स्ट हर्डल, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन
होते हैं तो 23,560 570 अगेन वर्क एज अ स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 23,650 का नेक्स्ट एरिया होगा फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन किया तो फिर जो हमारा एरिया क्रिएट करेगा वो 23,700 के आसपास। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अब डाउन साइड के लिए अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर देता है बदकिस्मती से तो 23,400 390 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। और गाइस स्क्रीन पर आपको जो इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, तो वहां पर आपको ऐड होना नहीं भूलना है गाइस। सभी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दी जाती है। जिस स्टेप से हम जस्ट पोजीशंस पर भी बात करके आए किस स्टेप से पोजीशंस किस स्टेप से खड़ी हुई हैं ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, तो सभी चीजें वहां पर शेयर करता हूं। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर सी। सो वन डे के चार्ट पर अगर आप सेम चीजों को समझोगे तो हमने प्रीवियस वीक से ऑलमोस्ट इस वाले करंट प्रीवियस वीक के पहले अगर हम देखें तो मार्केट हमारा जो बैंक निफ्टी था 50,000 के ऊपर निकलने के लिए 49,500 के नीचे ही सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा था। इस लेवल के अगेन एंड अगेन इसके आसपास आता और वहीं से एक सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता। बट 4 फरवरी को क्या हुआ, एक्चुअल में एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट हुआ और जो क्लोजिंग दी वो 50,200 के आसपास की। तब से लेके मार्केट 49,500 के नीचे निकल के सस्टेन नहीं हुआ। नाउ फर्स्ट हमारा जो हर्डल है सिंपल सी चीजें हैं, कौन सा है 49,500 इट्स इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट ने वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग दे दी देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड। अदरवाइज किसी भी टाइप से आपको टेंशन नहीं लेना है। 49,500 अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। सेम टाइप से अगर हम यहां पर डाउन साइड की बात करें तो आपको जो लेवल ध्यान में रख के चलना है वो कौन सा है 49,000 से नीचे अगर आप देखेंगे 48,000 के आसपास, मतलब कि मार्केट ने 48,300 और ऊपर से 49,500 इस अप्रोक्सीमेटली 1300 पॉइंट्स की मूवमेंट में हमने काफी वक्त गुजारा। ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक हमने इसी सेशन के बीच में इसी रेंज के बीच में मार्केट ने टाइम किया। अब जैसे ही हमें 4 फेब को इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला बैंक निफ्टी, अब हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट है नाउ गाइस 49,500 इट्स इंपोर्टेंट सपोर्ट, बट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कौन सा है 50,000 या 49,900 के आसपास। ये आपको ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। और अगर आप प्रीवियस डे का लॉ भी देखेंगे, फ्राइडे के सेशन का लॉ भी देखेंगे तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 49,870 के आसपास था। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मार्केट को बेकार होना है, यहां पर नेगेटिव होना है तो 49,900 का लेवल ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अपसाइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है 50,500 का लेवल, इस लेवल के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस लेवल के ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी सीधा सा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा 50,700 के आसपास और जो एक्चुअल टारगेट है वो 51,000 का राउंड फिगर है। यहां तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है ऐसा वन डे के चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो गाइस 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो हमें सेम तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। बट गाइस एक जो चीज मुझे अच्छी लगी, बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो यहां पर डाउन साइड के लिए 50,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, मतलब ब्रेक किया ऑलमोस्ट सस्टेन भी किया बट एक्चुअली में क्लोज नहीं किया। क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली 50,200 के आसपास की। अब ध्यान में क्या रख के चल रहा है, एज अगर मार्केट थोड़े मोड़े गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं या फ्लैट 80 में ओपन होते हैं तो छोटा सा जो सपोर्ट एरिया है वो है रेजिस्टेंस एरिया, वो कौन सा है 50,200 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलते हैं तो सीधा सा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 50,370 के आसपास नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहां पर जो नेक्स्ट टारगेट क्रिएट होगा वो 50,500 का होगा फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ वीडियो को गाइस क्लोज कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।